रीमा, सबसे पहले आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहूंगी। जाहिर बात है एक कानूनी पहलू भी है, फिर एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, लेकिन अगर आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स देखे जाएं, क्योंकि अगर 2018 को याद किया जाए जब ये तशरी आई थी 62F की, तो उमरता बंदियाल साहब 5 रुकनी बेंच का न सिर्फ हिस्सा थे बल्कि ऑथर भी उन्होंने की थी। तो आज आप इन रिमार्क्स को किस तरह से देख रही हैं, किस तरह से तज्जिया करती हैं कि वो इसके ऊपर एक बिल्कुल मुख्तलिफ पोजीशन ले रहे हैं? जी शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है ये रिमार्क्स जो हैं ये बहुत अहम है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपने सियासी मकासद, सियासी फवायद के लिए प्रिंसिपल्स बदल सकते हैं, लेकिन जजेस से तवक्को ये की जाती है कि वो जो भी प्रिंसिपल्स उनके हों, जिस तरह वो कानून की तशरीह करें, वो कंसिस्टेंट हो। उनके सामने जो भी पार्टी हो उनकी कानून की अंडरस्टैंडिंग कंसिस्टेंट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने हाल ही में एक केस में देखा कि जस्टिस बंदियाल जो अब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा अगर माजी में गलती से एक ऐसी इंटरप्रिटेशन हो जाती है जो सही नहीं है तो उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए बाद में। अब हमें पता लगेगा कि क्या माजी में उनकी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं थी जिसको वो सही कर रहे हैं, या अब उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो दुरुस्त नहीं है, बाद में जाके वो उस पर मजीद क्लैरिफिकेशन देंगे। आपने बहुत एक अहम बात की कि 62(1)F जो है आइन का प्रोविजन, उसमें कहीं नहीं लिखा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी। 2018 में ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया और जस्टिस बंदियाल तब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने वो जजमेंट ऑथर की जो मेरी नजर में पाकिस्तान की रीसेंट जूरिस्प्रूडेंस की कमजोर तरीन जजमेंट है, क्योंकि कुछ हमें समझ नहीं आती कि इस प्रोविजन को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की तरह किस तरह क्यों इंटरप्रेट किया गया, जबकि अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो उसमें जो आपकी नाअहली है वो कुछ सालों के लिए होती है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ट्रायल के बगैर कह दे कि आप सादिक नहीं हैं, अमीन नहीं है, आपसे गलती से भी कोई मिस डिक्लेरेशन हो जाती है, तो आपकी जो नाअहली है वो ताहियात होती है। कुछ उन्होंने कंपैरिजन्स करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है किसी भी अगर आप उसको रैशनली देखें वो पूरा नहीं उतरती कानून के तकाजों पे, जो ह्यूमन राइट्स के तकाजे हैं उन पे। और ये वाहिद जजमेंट नहीं है अरीना, जो पार्टी हेड वाली जजमेंट थी उस बेंच पे भी जस्टिस बंदियाल थे, और ना उस वक्त ना जो ताहियात नाअहली वाली जजमेंट है उसमें हमने ये देखा कि जस्टिस बंदियाल ने कहा हो कि ये जो प्रोविजन है ये ड्रकोनियन है, जालिमाना है, बहुत हार्श है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। हमने ऐसी कोई राय नहीं देखी, बल्कि जो पार्टी हेड वाली जजमेंट थी उसमें तो ये तक कहा गया, उन्होंने ऑथर नहीं की लेकिन साइन उन्होंने किया उस पे, कि ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बुनियाद है 62(1)F की, और हमारे जो लीडर्स हैं उनसे ये स्ट्रिक्ट टेस्ट हैं, लेकिन उनसे हम यही तवक्को कर सकते हैं कि वो सादिक और अमीन हो, और अगर वो ना हो तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ही जो वो कॉन्सिक्वेंस है जो उन्हें फेस करना होगा। तो उन्होंने तो सिर्फ जस्टिफाई नहीं किया, उन्होंने दो अपनी जजमेंट्स में पूरी तरह से सपोर्ट किया 62(1)F को। तो आज जो उनके रिमार्क्स है मेरे लिए तो बहुत हैरानकुन है। लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट नजर में थोड़ा रखें तो आपको याद होगा जस्टिस खोसा की भी एक जजमेंट थी जिसमें उन्होंने अपनी ही उन्होंने एक पेपर लिखा था 62(1)F पे, उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा ये फीस्ट ऑफ लीगल ऑब्स्क्योरिटीज है कि इसकी तो तशरीह मुमकिन ही नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन पैनामा जजमेंट में उनका एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ उनकी तशरीह इंटरप्रिटेशन सामने आई। तो ये एक अफसोस की बात है। अब देखते हैं ये जजमेंट क्या आती है फैसल वाडा के केस में, लेकिन प्योरली रिमार्क्स पे अगर हम जाएं तो इनकंसिस्टेंसी नजर आती है, और ये लगता है कि जजेस के लिए ये अहम ही नहीं है कि उनकी जजमेंट से मुल्क के जो सियासी फॉर्च्यून्स हैं, मुस्तकबिल हैं, वो तब्दील हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी जो जजमेंट्स है उस पर पूरी तरह से कंसिस्टेंट नहीं रहते। रीमा, अगर शॉर्टली आप ये भी बता सकेंगे, क्या अब ये रिमार्क्स थी, क्या इनकंसिस्टेंसी तो है, लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि रिमार्क्स तक ही महदूद रह जाएंगे, या फिर कुछ अमली तौर पर भी इसके ऊपर हो सकता है, या इसको फिर अगर पॉलिटिकल मंजरनामे में जमा खातिर करें तो वहां पर आपको कुछ आने वाले दिनों में तब्दीली या कुछ अमली तौर पर इसके असरात नजर आते लगते हैं?
अलीना, मैं वो जो मुख्तलिफ रूमर्स और कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं उसमें तो नहीं जाऊंगी। मेरा ख्याल है जजेस को रिमार्क्स सोच समझ के देने चाहिए, एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उस पर तबसरा होगा, खास तौर पर इस तरह के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स जो हैं वो जब हम देखते हैं। लेकिन जो ये एक्चुअल केस है फैसल वाडा का, वो एक मुख्तलिफ चीज के बारे में है। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि क्योंकि इतना जालिमाना कानून है, हमें सोच समझ के कॉशन के साथ इसको देखना है और ये देखना है कि जुरिस्डिक्शन किसकी बनती है जो 62(1)(f के तहत नाअहल कर सके, क्या वो कोर्ट है या इलेक्शन कमीशन कर सकते। तो मेरा ख्याल है टेक्निकलिटी पे ये फैसला होगा और ये जो इनके रिमार्क्स है शायद इसमें हम उसकी कोई लॉजिकल कंक्लूजन ना देख सकें, लेकिन अपनी हद तक ये रिमार्क्स बहुत अहम है।